हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर बी की जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 24 की आपकी तैयारी है करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन वाला बटन दिएगा उसको क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, क्लियर है। और ये क्लासेस सभी के लिए है। आप किसी भी स्टेट के हो, हर एक स्टेट के लिए आपकी जो है क्लासेस है, जहाँ पे भी आपका बीएड का इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो समय है आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा वो कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, इसके अलावा तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर लिया। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबके इसका भी लिंक मिल जाएगा साथ में। ठीक है, इतना काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, टेलीग्राम पे आपको डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट दिया जाए, जिससे आपकी जो है क्लास मिस नहीं होती है, आपकी जो तैयारी है कंप्लीट होती है, छूटती नहीं है। ठीक है, तो इतना काम आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक चेक कर लीजिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या देगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 16 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्या देगा। एक शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया गया है और उनके लिए अंक दिए गए हैं। उस विकल्प को चुनें जो शब्द का निर्माण करने वाली संख्याओं द्वारा वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करता है। ठीक है, ये दिया गया है, इसका नंबर दिया गया है। ठीक है, आई को 1 बताया है, टू को ए को 2 बताया है, डी को 3 बताया है, ओ को 4 बताया है, एच को 5 बताया है, ई को 6 बताया है, एन को 7 बताया और एस को 8 बताया है। मतलब इसी का आगे पीछे करके हमको बताना है कि कौन सा सही हो जाए। मतलब एक जो है अर्थपूर्ण अक्षर बनेगा, जिसका कि मतलब क्या बोलते हैं, अर्थ निकल के आना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा अर्थ। ठीक है, अगर पहला वाला देखते हैं तो देखिए, पहला वाला क्या दिया गया है, 3। 3 पे क्या है, डी है। फिर 2, एक। फिर 5, 5 पे आपका एच है। ठीक है, उसके बाद 5 पे हो गया। अब क्या दिया गया, 5 के बाद 6 दिया गया, 6 पे आपका ई है। उसका 8 है, 8 पे आपका यस है। उसके बाद 1 है, 1 पे आपका आई है। उसके बाद क्या है, 4 है, 4 पे आपका क्या है, ओ है। और 7, 7 पे आपका क्या है, तो 7 पे आपका यन है। ठीक है, तो ये देखिए, इससे तो आपका कुछ नहीं बनेगा ना। डायसियोन, डायसियोन का अर्थ कुछ नहीं होता है, तो आपका गलत है। चलिए उसके नीचे वाला देख लेते हैं, क्या देगा है, 2। 2 पे आपका ए है। 3, 3 पे आपका डी है। 5 पे आपका एच है। 5, 6 पे आपका ई है। 6 पे ई आ गया। 8, 8 पे आपका क्या है, यस है, यस आ गया। 1 पे आपका आई है, आई आ गया। ठीक है, 4 पे आपका क्या है, तो 4 पे आपका ओ है, तो ओ आ गया। और 7 पे आपका क्या है, एन है, तो एन आ गया। ठीक है, तो देखिए, अधेशन, इसका अर्थ होता है आपका चिपकाव। ठीक है, तो ए वाला जो दिया गया है, सी वाला, ये आपका अर्थपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, ये वाला का अर्थ निकल के आ जाएगा आपका, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाले को अगर व्यवस्थित करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आपका देखें, 17 नंबर पे। ये जो है बी का पिता है, उसका पिता है। सी बी का भाई है। ठीक है, सी जो है बी का भाई है, क्लियर। डी जो है, एक मिनट, पिता नहीं पति बोला है ना, ये जो है बी का पति है। ये जो है बी का पति है, और डी जो है बी का पिता है। डी जो है बी का पिता है, क्लियर। ई जो है बी का बेटा है। ठीक है, ई जो है बी का बेटा बोला है। ठीक है, ये आपके, देखिए, ए को पति बोला था बी का, तो बी क्या है आपकी फीमेल हो जाएगी, और ये आपका मेल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एफ और डी के बीच में क्या संबंध है, यहाँ पे एफ कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे एफ है ना।
यफ जो है एक ही बेटी है। यफ जो है एक ही बेटी है ना। यफ जो है एक ही बेटी बोला है। ये इसका, ये तो आपस में पति पत्नी है, ये और भी आपस में पति पत्नी है। और ई को क्या बोला था? ई बेटा था ना, तो ये आपका बेटा है। ठीक है। अब देखिए यफ का ई से क्या संबंध हो जाएगा, ये पूछा। यफ का डी से क्या संबंध होगा ना। यफ का डी से क्या संबंध होगा, देखिए। ठीक है। ए, ए को बेटी बोला है। यफ जो है एक ही बेटी है। यफ जो है एक ही बेटी है, क्लियर है। और इसका, इसकी पत्नी आपकी बी है, बी का पति डी है। ठीक है। यानी कि नाना और पोती का संबंध होगा। तो नाना और पोती कहीं पे दिया गया है? नहीं दिया गया है। दादा और पोती वाला भी संबंध दिया गया, तो दादा पोती का संबंध आपके यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर है उसके बारे में। ये इसका पिता बोला है, ये इसका पति बोला है। ठीक है। और ये इसकी बेटी बोला है। और ये इसका बेटा बोला है। और ये इसका भाई बोला है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अगर ए जो है एफ की बेटी है, तो बी की भी बेटी होगी। ठीक है। और बी का पिता है आपका डी, तो या तो इसका नाना होगा या तो दादा होगा। ठीक है। देखिए इसका, इसका भी तो पिता ही होगा ना ये, इसका भी तो पिता ही होगा ये। तो यहाँ पे आपका दादा और पोती वाला संबंध होगा। ठीक है, क्लियर है इसका है। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर का यहाँ पे संबंध आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर क्या देगा है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ए एम बी आई, ए एम बी आई, ए एम बी आई, ए एम, अच्छा उसके बाद ए एन आई। वो यम वाला जो है हमको पहले लिखना पड़ेगा। तो ए एम बी आई, ए एम बी आई वाले जो है सबसे पहले आएंगे, ए वाले। ठीक है, एक दो तीन जो है ए एन से पहले आ जाएंगे। तो ए एम बी आई के बाद यहाँ पे टी है, यहाँ पे आपका ए एम बी आई का यहाँ पे जी है, और यहाँ पे भी जी है। ठीक है। तो टी जो है जी के बाद में आता है, तो पहले जी वाले देखते हैं। तो जी के बाद आपका यहाँ पे यू आ रहा है, और जी के बाद यहाँ पे यू आ रहा है। तो यू के आगे यहाँ पे देखें तो ओ आ रहा है, और यहाँ पे देखें तो आई आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए, तो क्या करेंगे, ए एम बी जी, ए एम बी आई जी यू, आई तक जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ए एम बी जी यू ओ दिया गया है। तो आई जो है पहले आता है ना, तो जो आपका तीसरा वाला दिया गया पहले आ जाएगा, फिर आपका दूसरा वाला आएगा, फिर आपका पहला वाला आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं एनिमेशन में और एनिमल्स में। तो ए एन आई एम ए, ठीक है, ए एन आई एम ए तक सब में यहाँ तक कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे यल आ रहा है। तो यल जो है टी के पहले आता है, तो आपका एनिमल्स जो दिया गया है पहले आ जाएगा, और आपका एनिमेशन जो आपका बाद में आएगा। ठीक है। तो देखिए 3 2 1 5 4, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1 5 4, आपका क्रम सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 19 में, बताएंगे कोशिश करेंगे आपका आंसर दिए गए विकल्पों से संख्या को चुनना है। ठीक है। 2 का 625 दिया गया, उसी प्रकार 35 का हमको बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है, और उसी उसी प्रकार आप 35 का देखेंगे, तो 35 का स्क्वायर आपका होता है साथियों 1225। लेकिन 1225 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो जो स्क्वायर वाला है, मतलब वर्ग वाला है, यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है, यहाँ पे दूसरा सीन है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है वो बताते हैं। यहाँ पे देखिए 25, और इसके बाद में भी आपका 25, दोनों संख्या जो दी गई है 25 संख्या, जो 25 है दोनों जगह पे क्या है, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों जगह पे आई हुई है। तथा इससे पहले उसने क्या लिखा है, संख्या 6 का प्रयोग किया है। तो इसमें भी हम वही कहेंगे, यहाँ पे भी आपका 35 है, तो यहाँ पे भी आपका जो है लास्ट में 35 आएगा, और उसके पहले हम 6 का प्रयोग कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 635। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 25 का 625 आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है, लेकिन 35 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 1225 होता है। लेकिन 1225 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं देगा, तो ये वाला तो ऑप्शन आपका होने वाला नहीं है। तो इसने देखिए सिंपल सा क्या कहता है, 25 लिखा था, 25 को इसने
25 वैसे ही लिखा था, फिर उसके आगे 6 लिखते, तो उसी प्रकार हम 35 दिया गया तो 35 का क्या लिखेंगे, 35 लिख देंगे और उसके आगे आपका 6 लिख देंगे, तो 635 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 20 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे 20 पैटर्न से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे कि फिल्म का आपका देखिए ADGS दिया गया, उस पर मिल के हमको बताना है। अच्छा, कल किसी का देखिए जाकर क्लास में कमेंट देखिए, रीजनिंग वाली क्लास कल की जो हुई थी, तो कल किसी महानुभाव ने कमेंट किया था कि जो मैंने करवाया है गलत है। मैंने उस महानुभाव से पूछा भी कि आप बताइए कि कैसे करेंगे, तो महानुभाव वो भी नहीं बता रहे और हमसे उल्टा पूछ रहे हैं कि पहले बताइए कि आप क्या होता है बोर्ड मार्क्स का रूल। हम रोज पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं पता कि बोर्ड मार्क्स का रूल क्या होता है। ठीक है, तो हमसे पहले पूछते हैं कि पहले गुणा होता है कि पहले भाग होता है। बाद में उन्होंने देखिए कमेंट डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी अभी देखिए एक दो कमेंट तो उनका होगा। आप लोग एक बार जाके कल वाली क्लास चेक कीजिएगा और उनको थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। कल का देखिए एक बार जाके कमेंट देख लीजिएगा आप लोग। FILM दिया गया है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ है, ADGH हुआ है, ठीक है। तो F से आपका A हुआ है, ठीक है। यफ से आपका ए हो तो यफ आपका छठे नंबर पर, ए आपका पहले नंबर पर, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा सा है कि -5 हो रहा है। उसके बाद आई से आपका डी हो रहा है, ठीक है। आई आपका कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है, और डी आपका आता है चौथे नंबर पर, यानी कि 9 -5 करेंगे तो आपका 4 पे जाएगा डी, यानी कि यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। यल से आपका हो रहा है साथियों जी। यल आपका कितने नंबर पर आता है, यल आपका आता है साथियों 12 नंबर पे ना, JKL। हाँ, यल आपका 12 नंबर पे आता है। और जो आपका जी है साथियों, जी आता है आपका 7वें नंबर पे, यानी कि इसमें भी देखेंगे तो आपका 5 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यम से आपका यच हो रहा है, तो यम आपका कितने नंबर पर आता है, यम आपका 13 नंबर पर आता है। और यच जो है आपका आता है साथियों 8 नंबर पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी आपका देखेंगे तो 5 का गैप आ रहा है, ठीक है। क्लियर है, तो सब में अगर 5 का गैप आ रहा है तो देखिए यम से 5 पीछे जाएंगे, ठीक है। यम आपका कितने नंबर पर पता है, 13 नंबर पे, यानी कि 8 × 5 = 13 होता है ना। तो इससे 8 पे अगर जाएंगे तो आपका आएगा साथियों यच, ठीक है। उसके बाद आई आपका 9 नंबर पे आता है, पीछे अगर 5 जाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, डी मिल जाएगा ना, ये नहीं मिलेगा, डी मिलेगा। आई 9 पे, पीछे 5 जाएंगे तो हमको डी मिल जाएगा, डी आ गया, ठीक है। उसके बाद यल हमारा 12 नंबर पे आता है। यल देखिए यहाँ से पीछे गया था कितना, 5, तो हमको जी मिल गया था, जी मिल जाएगा। उसी प्रकार के हमारा देखिए आता है साथ 11 नंबर पे, पीछे जाएंगे कितना, तो हमको 5 जाएंगे पीछे, 11 में से अगर 5 को माइनस करते तो 6 आएगा, 6 पे हमको क्या मिलता है, यफ मिलता है ना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा साथियों, 1 मिनट, 6 5 11, हाँ। तो यहाँ पे हमको यफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा HDGF। HDGF हमारा आंसर आ जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए कमेंट कीजिए, मैं आपको बोलता नहीं कि आप कमेंट मत कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन जो आप कमेंट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, अच्छा कमेंट होना चाहिए। मैं आप लोग गलती मुझे मेरी ढूंढ के देते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलिए मेरे स्टूडेंट जो है पढ़ रहे हैं, मैं गलत हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मेरी गलती है, क्लास में मैंने आपको गलत बताया है। लेकिन जहाँ पे आप बिना कुछ रिसर्च किए, बिना सॉल्व किए आप आके मुझे गलत बोलेंगे, वहां पे अच्छा नहीं लगता है ना। आप कमेंट कीजिए, लेकिन उसको पहले अच्छे से देख लीजिए कि हाँ क्या हो रहा है उसमें, कैसा उसमें बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए, और आप ऐसे कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, वो कमेंट जो आप करते हैं मुझे अच्छा लगता है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए HCM का आपका FAK दिया गया है, ठीक है। HCM का H से F हो रहा है, तो H आपका कितने नंबर पर आता है, H आपका देखिए 8 नंबर पर आता है, F आपका 6 नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है। C से आपका ये हो रहा है, C आपका तीसरे नंबर पे, आपका पहले नंबर पे, यहाँ पे -2। यम से आपका K हो रहा है, यम आपका 13 नंबर पे, और K आपका 11 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे -2, यानी कि -2 हो रहा है, ठीक है। तो यस G D
यस आपका 19 नंबर पे आता है, -2 करेंगे 17, 17 पे आपका क्यू आता है जी। जी आपका कितने नंबर पे आता है? तो जी आपका आता है 7 नंबर पे, -2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। 5 पे हमको मिलता है एफ, नहीं 5 पे हमको ई ई मिलता है ना, ई मिलेगा। 6 पे हमको एफ मिलता है। डी हमारा कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे, ठीक है। इसमें से अगर -2 करेंगे तो 2 अगर पीछे जाएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे बी। तो यहाँ पे देखिए -2 -2 -2, तो यानी कि आया है क्यू ई बी। क्यू ई बी आपका आंसर आएगा, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें, 22 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा मराठी, अंग्रेजी और हिंदी, ठीक है। मराठी, अंग्रेजी और हिंदी का देखिए इसमें दिया गया मराठी का यहाँ पे 117, 170, 105, अगर इसको जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या देगा, आप सभी को दिख रहा है कि नहीं। हाँ, क्वेश्चन तो दिख रहा है, देख लेते हैं। आरेख में 100 व्यक्तियों में आरेख में 100 व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी, हिंदी, मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है। कितने लोग जो है सभी भाषाएं जानते हैं, हमको वो बताना है। चलिए देखिए, आरेख में 100 व्यक्तियों के उनके अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण दर्शाया गया है। कितने लोग जो है सभी भाषाएं जानते हैं, हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सभी भाषाएं जानने वाले यहाँ पे 175 लोग हैं, ठीक है। सभी भाषाएं जानने वाले 175 रहेंगे। तो आपका आंसर देखिए यहाँ पे आपका सीधी सी बात है, बी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी भाषाएं जानने वाले देखिए आपका 175, देखिए 175 जो है सभी वाले गोलों में आएगा ना। अंग्रेजी वाले गोले में भी आपके 175 है, ठीक है। अंग्रेजी वाले गोले में भी आपका 175 आ रहा है, मराठी वाले गोले में भी आपका 175 आ रहा है, और हिंदी वाले गोले में भी आपका 175 आ रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट हमको दिख रहा है कि 175 जो है सभी भाषाएं जानने वाले आपके हैं, ठीक है। संख्या 175 जो सभी उभयनिष्ठ है, सभी भाषाएं जानने वाली को दर्शाती है, ठीक है। अगला आपका देखें, 23 में बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। दी गई आकृति में वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिसके पास, ठीक है, दी गई आकृति में दी गई आकृति में वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है। त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिसके पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। एक मिनट, वृत्त जो है वृत्त जो है किसको दर्शा रहा है? जिसके पास कार है। त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिसके पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। जिसके पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिसके पास आपका ऑटो रिक्शा है, ठीक है। वर्ग जो है ऑटो रिक्शा वालों को दर्शाता है, ठीक है। और आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिसके पास ऑटो रिक्शा है। ऑटो रिक्शा 2 बार दिया गया यहाँ पे, यहाँ पे कुछ तो गलत है। एक मिनट रुकिए, व्यक्तियों के पास कार, मोटरसाइकिल, साइकिल और ऑटो रिक्शा, नहीं, एक मिनट, कहीं तो कुछ तो उन व्यक्तियों को दर्शाता है। अच्छा, आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है, ये तो गलत दे दिया गया है, इसको हटा दो, ठीक है। अब देखिए, आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिसके पास साइकिल है, ठीक है। आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिसके पास साइकिल है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास कार, मोटरसाइकिल, साइकिल है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। ऑटो रिक्शा नहीं है ना, ऑटो रिक्शा वाले नहीं है, जिसको ऑटो रिक्शा वाले को पूरा का पूरा कट कर दो, जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं सबको कट कर दो। तो अब देखिए, अब हमको क्या बताएं, ऐसे क्षेत्र को बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास कार भी है, मोटरसाइकिल भी है, साइकिल भी है, ठीक है, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। तो देखिए, कार भी है, इसके पास तो कार है, और साइकिल भी है, कार भी है, साइकिल भी है, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं है। तो यू हमारे यहाँ पे देखिए दिख रहा है। यू जो है हमारे सब में आ रहा है ना, मतलब सब में मतलब ऑटो रिक्शा को छोड़ के। यू जो है हमारे देखिए मोटरसाइकिल वाले में भी आ रहा है, कार वाले में भी आ रहा है, और साइकिल वाले में भी आ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा बी वाला आंसर हो जाएगा, कि यू जो है यहाँ पे हमको ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति के पास जो है साइकिल भी है, कार भी है और मोटरसाइकिल भी है, लेकिन ऑटो रिक्शा उसके पास नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे हमारे अगर सभी पूछता तो वाई हमारा आंसर होता है। वाई जो हमारा ऐसा रहता है कि वाई के पास सब कुछ आ जाता है, कार, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और साइकिल, ठीक है। लेकिन हमको पूछा है कि जिसके पास ऑटो रिक्शा नहीं हो उसको भी, उसको हटाना है, ठीक है। तो जिसको ऑटो रिक्शा नहीं हो उसको हटा दिए, ठीक है। चलिए, नीचे पासे की जो है 4 स्थितियां दी गई है, कौन सा अक्षर जो है डी के सामने होगा, ठीक है। डी के सामने यहाँ पे दिया, मतलब हमको यहाँ पे एक ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो सिर्फ दो पासे में एक अक्षर जो है कॉमन आना चाहिए, दो पासे में एक अक्षर कॉमन आना चाहिए, ठीक है। दो पासे में एक एक ही अक्षर कॉमन आना चाहिए। तो देखिए, ए और सी, ए और सी, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सी और सी।
इसके बाद और कोई कॉमन है, डी भी कॉमन दिया गया है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर देखें, अरे यार जाने दो। इसमें ई ई कॉमन है, सी सी कॉमन है, ठीक है, ये नहीं है। इसमें देखें, बी, बी के साथ और कौन कॉमन आ रहा है, बी, और यहाँ पे, हाँ चलिए, इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं, ठीक है। पहले वाले डायग्राम को, तीसरा वाला डायग्राम, इसमें सिर्फ एक ही अच्छा इसमें कॉमन आ रहा है ना, कौन सा कॉमन आ रहा है, तो सी सिर्फ कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से कौन सा जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको पकड़ेंगे, जो कॉमन है उसको हम पकड़ेंगे। क्या है कॉमन, यहाँ पे सी कॉमन है, और यहाँ पे भी आपका सी कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर सी लिया है तो सी से आगे जाएंगे, तो सी से आगे आपका बी, बी के आगे आपका ए, और यहाँ पे आगे देखेंगे तो सी, सी के आगे आपका ई, और ई के आगे आपका जो है डी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, ए के विपरीत में आपका ई आ गया, और ए के विपरीत में आपका बी, के विपरीत में आपका ई, और ए के विपरीत में आपका डी, ठीक है। और सी के विपरीत में अगर देखने जाएंगे तो इसमें से कौन सा एक गायब है, तो आपका इसमें गायब है। इसमें देने गायब जो यहाँ पे दिया जाएगा उसको हम लिख देंगे, लेकिन हमको यहाँ पे ये बताना था कि डी के विपरीत में कौन सा, डी के विपरीत में यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है। हम पासे के ऐसी स्थितियां पकड़ेंगे जिसमें सिर्फ दो पासे ऐसे लेंगे जिसमें सिर्फ एक अक्षर कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहला और तीसरा देखा, तो इसमें जब का सी और सी कॉमन दिया गया था, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधा घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे सी को लेके। तो सी से आगे जाएंगे बी आएगा, बी से आगे जाएंगे ए आएगा, उसी प्रकार सी से आगे जाएंगे तो यहाँ पे ई आएगा, ई से आगे जाएंगे तो डी आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो सी से आगे जाइए तो बी, बी से आगे जाए तो ए, उसके बाद सी से यहाँ पे देखें तो सी से आगे गए घड़ी की सुई की दिशा में ई, और ई से आगे जाएंगे तो डी। तो सी के सामने सी आ गया, बी के सामने ई आ गया, और ए के सामने आपका डी आ गया। तो ए के तो मतलब कौन सा अच्छा जो है डी के सामने आएगा, तो डी के सामने आपका यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें, 25 नंबर देखिए क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे, आपका आइडिया चलेगा। प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनना है, ठीक है। चलिए 8 से 11 दिया गया है, 15 दिया गया है, 22 दिया गया है, 33 दिया गया है, 51 दिया गया, अगली संख्या हमको बतानी है, ठीक है। तो 8 3 11, 11 4 15, 15 7 22, ठीक है, 15 7 22 हो रहा है, और 22 यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 11 हो रहा है, 22 और 11 आपका 33 हो जाएगा, ठीक है। और 33 से 51 देखेंगे तो क्या हो रहा है, 33 से 51 में आपका 18 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से 4 एक, 3 से 4 हुआ, एक हुआ, 4 से 7 हुआ, 3 प्लस हुआ, और 7 से 11 यानी कि 7 4 11, यहाँ पे 4 प्लस हुआ, ठीक है। और 11 से आपका यहाँ पे 18 हुआ है, तो 11 से 18 यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 7 प्लस हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखें तो 2 का गैप, 2 से फिर 4 3 7 7 4 11, यहाँ पे आपका एक का ही गैप आ रहा है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 4 3 7। एक मिनट, क्या चल रहा है यहाँ पे, अच्छा इसमें जो पिछली पिछली संख्या में उसको जोड़ रहा है, 11 आया था, 11 को 33 में जोड़ दिया, ठीक है। 18 को 51 में जोड़ दिया है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका 4 3 7, अब इसमें आपका वापस जो है 4 से 7 का 8 आना चाहिए मेरे ख्याल से। 18 में हम 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें इसकी पिछली संख्या को ये जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो इसने वही किया है ना, देखिए 4 3 7, तो 4 में इसने जो इसकी पिछली संख्या थी इसको जोड़ के 7 7 का गैप लेके आया, ठीक है, तो यहाँ पे 7 आया। अब यहाँ पे 11 कैसे आया, तो 11 यहाँ पे 7 था,
साथ में इसने अपनी पिछली संख्या को जोड़ दिया 11, 11 में आपका 7 हो गया तो 18 आ गया, तो 18 यहाँ पे आ गया। अब देखिए 18 में इसकी जो पिछली संख्या का गैप आया था उसको जोड़ेंगे, ठीक है। 18 में जो इसकी पिछली संख्या आई थी हम उसको जोड़ते हैं सिर्फ। 18 में अगर क्या बोलते हैं 11 को जोड़ते हैं, ठीक है। 18 में 11 को जोड़ेंगे तो 29 आएगा। तो 29 हम 51 में प्लस करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी कितनी, 51 में 9 जोड़ेंगे आपका ये आ गया 10, और इसको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 80। यानी कि अगली संख्या हमें 80 आ रही है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए 4 3 7 हुआ था, तो 4 3 7, ठीक है। अब 7 में इसने पिछली संख्या को जोड़ दिया 11 आ गया, 11 में इसने पिछली संख्या को जोड़ दिया 18 आ गया, तो 18 में हम पिछली संख्या को जोड़ेंगे 29 आ जाएगा, और 29 को हम 51 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 80, ठीक है। क्लियर है को इसके बारे में। चलिए, लुप्त संख्या हमको प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 25 नंबर, क्या दिया गया प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनना है, ठीक है। 8 11 15 22 33 51, वही है क्या? अच्छा, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए इसको रहने दे। अगली संख्या हमको यहाँ पे पता है क्या आ जाएगी। 26 नंबर है, एक प्रश्न में अनुक्रम जिसमें से एक पद लुप्त दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, ठीक है। 17 43 81 131, ठीक है। 17 से 43 के बीच में अगर देखेंगे तो कितने का गैप आ रहा है, एक मिनट, 43 माइनस 17 का करते हैं तो आपका 26 का गैप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है, 81 से 43 के बीच में, ठीक है। 81 माइनस 43 करते हैं तो कितने का गैप आ रहा है, 38 का गैप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 131 माइनस करते हैं आपका 81, तो आपका गैप आ रहा है 50 का, ठीक है। 50 का गैप आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 26 से 38 के बीच में आपका 12 का गैप, 38 से 50 के बीच में 12 का गैप। तो यहाँ पे भी जो अगली संख्या आएगी उसमें आपका ये 12 आ जाएगा, तो ये आपका 50 10 62, तो अगली संख्या 31 में आपका 62 का गैप आएगा, ठीक है। 131, और इसके अगली जो संख्या आएगी उसमें जो है 62 का गैप आना चाहिए ना, तो आपका आएगा 193 मेरे ख्याल से आएगा, या तो 193 आंसर में दिया गया तो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर चुके वाला। 17 से 43 26 का गैप, 43 से 81 38 का गैप, 38 81 से 131 50 का गैप। तो 26 38 में देखेंगे तो 12 का गैप, 38 50 में देखेंगे 12 का गैप, तो 50 में भी आपका 12 वाला गैप आएगा, तो 50 में 12 जोड़ेंगे तो 62 आएगा, 62 को 132 में जोड़ देंगे, अगली संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी 193, ठीक है। अगला आपका देखिए इसका आंसर देंगे, कोशिश करेंगे आपका 6। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए 6 गुणे 8 कितना होगा, 48, 48 हो गया ना। 48 में से 3 को जोड़ा कितना होगा, 8 3 51, 51 में से इसने एक को माइनस किया है क्या, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे शायद 51 आएगा, यहाँ पे 51 आएगा, इसको देखो 15 चौका 60, 60 प्लस 5 आपका 65 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका गलत दिया गया थोड़ा सा, इसको प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। तो 50 नहीं आएगा 51 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 20 गुणे 5 आपका 100 हो जाएगा, 100 में 20 को जोड़ देंगे आपका आ जाएगा 120 आंसर, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 120, ठीक है। क्लियर है। अगला आपका 28 नंबर देखिए, इसका बताने की कोशिश करेंगे पैटर्न से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए 16 36 10 दिया गया ना, तो 16 जो है किसका, तो 4 का स्क्वायर होता है, और 36 जो है आपका देखिए 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका जो है ये 4, और यहाँ से जो आपका 6, इन दोनों को जोड़ दिया है तो आपका 10 आ गया है, ठीक है। नीचे उसी प्रकार 25 जो है किसका, तो 5 का स्क्वायर, और 64 जो है आपका 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसने क्या किया, 5 प्लस 8 को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, 8 पन 13 आ गया है, तो 13 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार जो 9 दिया गया है, जो 9 दिया गया आपका 3 का स्क्वायर होता है, और जो आपका 81 दिया गया है 81 ये आपका 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें से 3 और 9, इन दोनों को जो है 9 3 आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 जो 12 दिया गया आपका आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है। जो सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर। चलिए, समझा सभी कोई वाला। 16 36, 16 जो है 4 का स्क्वायर, और 36 जो है 6 का स्क्वायर, तो 4 और 6 को जोड़ दिया 10 आया है, ठीक है। उसके बाद 25 5 का,
64 जो है 8 का, तो 5 और 8 को जोड़ दे 13 आएगा। उसी प्रकार 9 जो है 3 का, और 81 जो है 9 का, तो 9 और 3 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक आपको ये वाला क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और इसी के साथ जो आपकी जो क्लास है मैं आपकी यहाँ पे क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। तो इसका होमवर्क आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आपसे मिलेंगे आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।